जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और ख़ास दिन से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स आज आई हूँ मैं यहाँ पे साइमा मॉल। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको चलकर अंदर का विज़िट भी कराते हैं। और आप सबको ही पता है कि मेरी जो सिस्टर है उनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैंने वहाँ भी जाना है। बहुत मुझे तो इस तरह लगता है कि बहुत कम टाइम है अब। मतलब कि जाहिर सी बात है, शॉपिंग करनी है, टेलर को कपड़े देने हैं, उसके अलावा जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, वो सब पूरे करने हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, ये सारी चीज़ें मैनेज करना। तो खैर मियाँ जी ने काफ़ी टाइम लगा दिया था मुल्तान में, जब भी इसी वजह से लेट हो गया। अदरवाइज़ तो मेरी जो शॉपिंग है वो एक महीना पहले ही शुरू हो जाती है। और लेकिन खैर अभी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आए हैं साइमा मॉल में, तो यहाँ पे देखते हैं अब हमें क्या क्या कुछ मिलेगा देखने को, और कुछ अच्छा लगेगा तो मैं फ़ौरन ही ले लूँगी। अच्छा, मैं मेरी जो नज़र को या मेरे दिल को जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं वो ये नहीं देखती हूँ कि सस्ती है या महंगी है, मैं फ़ौरन जो है ना वो चीज़ उठा लेती हूँ। तो आप सब भी देखिए यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हर किस्म की वैरायटी मिलेगी आपको, मतलब कि बिल्कुल बहुत सस्ती भी है, अच्छी भी है, महंगी भी है, सस्ती भी, हर किस्म की जो चीज़ है ना वो आपको मिलेगी। तो ये यहाँ पे जो है वो सेल लगी हुई है, मतलब कि ना तो इतने हैवी जो सूट थे वो थे, सिंपल ही थे। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल में 3500 की जो सेल है वो लगी हुई थी। तो खैर फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे चलकर देखते हैं क्या क्या है। और मैंने ना आपको कोशिश की है कि ये जो मॉल है ये थोड़ा सा दिखाने की भी, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे जेंट्स के भी हैं, लेडीज़ के भी हैं, बच्चों के भी हैं, और बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स भी हैं। और ये वाली जो फ्रॉक आप देख रहे हैं ना, मल्टी वाली, ये मुझे अच्छी लगी थी और मैं मियाँ जी को बोली थी, मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है, इसके साथ जीन्स भी अच्छी लगेगी, और अगर पहाड़ी इलाका हो फिर तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये सूट। लेकिन फिर मियाँ जी कहने लगे कि इतने तुमने कपड़े ले लिए, अब तो ये तुम सोचो ही ना ना कि घर में पहनने वाले भी लेना है, अब तुम सिर्फ शादी के कपड़ों पे ध्यान दो, ताकि तुम्हारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए और हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए। सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो मेरी शॉपिंग की ही होती है, ना इतनी ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग की होती है, ना ही मियाँ जी की शॉपिंग की इतनी टेंशन होती है जितनी मेरी होती है। तो मैं हंसती हूँ, बल्कि मैं कहती हूँ कि अभी तो शुक्र करें आपकी बेटी नहीं है, वरना बेटियों के तो नखरे पड़े होते हैं कि ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी है, और बेटियों की शॉपिंग भी ज़्यादा होती है। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चे होते हैं बेचारे वो तो इतना कुछ बोलते नहीं है, जीन्स ले लो, ट्राउज़र ले लो, टी शर्ट ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कि वो चलता है उनका, तो वो पहन भी लेते हैं, नखरा नहीं करते हैं। तो ज़्यादा बेटियाँ ही जो हैं वो करती हैं नखरे। अच्छा जी, तो आज मेरी वॉइस से आपको लग तो नहीं रहा कि जैसे मैं नींद में हूँ, क्योंकि अभी मैं सो कर उठी हूँ। और मैंने सोचा कि पहले, क्योंकि आज फिर हमारा प्लान है बाज़ार जाने का ना, तो मैंने सोचा कि ये पहले वाला जो व्लॉग है जल्दी से इसको एडिट करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि फिर अब जाहिर सी बात है फिर जाऊँगी, जहाँ जाऊँगी वो फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी। और इसीलिए जो है ना वो सुबह में उठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, बच्चे भी अभी एक एक करके जो हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। तो खैर यहाँ पे जो ये मॉल है तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा भी है। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो कपड़े हैं ना, मैं कहती हूँ कि मुनासिब रेट पे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई रेट नहीं है इनके। आपको हर किस्म की यहाँ के रेंज में ना मिल जाएंगे, यानी कि आप 3500, 3000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, इस तरह से आपको यहाँ पे कपड़े जो है ना वो मिल जाएंगे। तो आज आपको जो है ना बहुत सारी आवाज़ें आने वाली हैं, पहले तो खामोशी होती है
और आज कोई बार बार दरवाज़ा खोल रहा है, कोई खांसी कर रहा है और बच्चे बोल रहे हैं कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी सुबह सुबह हुई है तो अभी उठे हैं, तो इसीलिए सब जो हैं वो लगे हुए हैं। और अभी मुझे जाना है किचन में नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ये जो आप बारबी फ्रॉक्स देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैं हमेशा जो है ये देखती हूँ लेकिन लेती नहीं हूँ। तो आज फिर मैं यहाँ पे आई और मैं अंदर आते हुए इंटर होते हुए भाई से पूछ रही थी कि भाई क्या यहाँ पे मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी जी बना लीजिए। तो फिर मैंने ना यहाँ पे अभी मैं आपको एक मैक्सी दिखाऊंगी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और अच्छा, इनके जो रेट हैं वो मुख्तलिफ हैं, मतलब कि अलग अलग रेट हैं हर किसी के ना। तो ये वाली जो मैक्सी है ये मुझे बहुत ही पसंद आई थी, जिसकी प्राइस थी जी 10,000 थी। और यहाँ पे 8,000 9,000 वाली भी थी, तो ये वाली जो है इसकी 10,000 थी। तो खैर इसके अलावा बच्चियों की भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है मैक्सियाँ ना। तो आप मुझे एडवाइस दीजिएगा क्या मुझे ये मैक्सी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। 10,000 है वैसे, तो एक दफ़ा यूज़ होनी है, उसके बाद फिर मैं नहीं पहन सकती हूँ। तो ये देख लीजिए, बच्चियों की भी बहुत ही प्यारी वैरायटी थी यहाँ पे। तो मैं भाई को बोली थी कोई एक पीस जो है ना वो दिखा दें मुझे। तो जो ब्लू कलर की है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो इसके अलावा भाई ने जो दिखाई थी वो ये वाली ब्लू कलर की थी, ये देखिए ये वाला। तो खैर ये सारी बहुत ही खूबसूरत है। बच्चियों की जो वैरायटी है वो ज़्यादा खूबसूरत होती है, लड़कों की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बस उनकी बेचारों की जीन्स पैंट कोट वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें ले लो शादी के लिए, बस चल जाते हैं। अच्छा जी, तो अभी आई हूँ मैं यहाँ पे बच्चों की शॉप पे, बाबास शॉप बोल सकते हैं इसको। तो पता नहीं क्या नाम था शॉप का, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मॉल है जो साइमा मॉल उसी में थी। तो यहाँ पे आने के बाद मैं 3 पीस वगैरह और बच्चों की शेरवानियाँ देख रही थी, और इनके भी प्राइस बहुत ज़्यादा थे। छोटी छोटी शेरवानियाँ आप देख रहे हो यहाँ पे, और जो पैंट कोट थे वो तो मुझे कोई खास नहीं लगे यहाँ के। और मैं भी आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, जहाँ लड़कों की ज़्यादातर वैरायटी होती है इंशाल्लाह आज मैं वहीं पे जाने वाली हूँ, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं भी कराची में जो रहने वाले हैं उनको तो उस मार्केट का लाजमी पता होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट है और वहाँ भी मुनासिब रेट में जो कपड़े हैं वो मिल जाते हैं। तो खैर मैं ना शॉपिंग जो है वो बहुत ही घूम फिर के करती हूँ, जो चीज़ दिल को अच्छी लगे वो लेती हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी कहा कि मैं ये नहीं देखती, अगर मेरे दिल को चीज़ अच्छी लग गई है ना तो बस फिर वो चाहे सस्ती है या महंगी है मैं वो ले लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं इसी तरह से जो है ना वो घूम फिर के आ जाती हूँ। तो खैर यान को ये वाली जो है वो शेरवानी बहुत ही पसंद आई थी। इसकी जो प्राइस है वो 3500 है, और जो 35 हुई थी ना आई थिंक, है ना, 3500 इसकी जो प्राइस थी। और जो पीछे वाली देख रहे हैं इसी तरह से, मतलब कि इनकी रेंज जो है वो यही है, कुछ महंगी कुछ सस्ती हैं। तो 35 से नीचे तो मुझे नहीं लग रहा था कोई थी, और जो 3 पीस हैं वो भी मुझे कोई खास अच्छे नहीं लगे थे यहाँ पे। अच्छा जी, तो एक बात बताइएगा ज़रूर कि किस किस के हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही सब्र वाले हैं और वो आपके साथ इतना घूमते हैं शॉपिंग के लिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मेरे मियाँ है ना इनको पता है कि इसको जो कोई चीज़ है ना वो बड़ी मुश्किल से पसंद आती है, तो वो अपना माइंड वैसे बना लेते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ ख़वार होने वाला हूँ और बड़ी मुश्किल से तुम्हें कुछ भी पसंद आएगा।
और मेरी यही आदत ना शादी से पहले भी थी। जब अम्मी मुझे बाज़ार लेकर जाती थी तो वो यही हमेशा बोलती थी कि तुम ना बाज़ार जाती हो ना बहुत तंग करती हो। तुमने जो ना एक कोने से शुरू होना होता है, पूरा बाज़ार घूमना होता है, और वापस तुम उसी कोने में आकर तुमने वही चीज़ लेनी है जो सबसे पहले तुमने देखी होती है, तो तुम पहले ही ले लिया करो। तो मैं कहती हूँ नहीं अम्मी, पहले देख कर अगर जो चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं वही लूँगी ना, अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं कैसे ले लूँ। तो अक्सर ऐसे होता है कि जब आप पूरा बाज़ार भी घूम लेते हो, आपको वो चीज़ समझ नहीं आती है, तो फिर आपको अगर मजबूरन लेना पड़ता है तो आप वो जो पहले ही आपने देखा होता है ना वही आप चीज़ उठाते हो। तो इस तरह से होता है। और उसके बाद मेरे जो मियाँ जी हैं तो वो भी कहते हैं कि तुम ना बड़ा घुमाती हो। तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे अल्लाह ताला ने बड़ा सब्र दिया हुआ है मेरे मियाँ जी को। तो वो हमेशा जो है वो इतना मतलब कि वो जितने मर्जी घंटे, बल्कि वो यही बोलते हैं कि आराम सुकून से तसल्ली करके कोई भी चीज़ जो है वो लेना, ताकि बाद में तुम्हें ये टेंशन ना हो कि तुमने ये चीज़ ले ली है तो ये अच्छी नहीं है या दिल को नहीं लग रही है या कुछ भी इस तरह का कोई वो बात ना मैं सुनो। तो मैं कहती हूँ चले ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाले जो सूट्स है ना ये अच्छे लग रहे थे। इसमें जो ग्रीन वाली शर्ट है ना आप देख रहे हो, मैं सोची थी क्यों ना कि मेहंदी के लिए मैं ये ले लूँ। और क्योंकि मेहंदी अगर मैं ये वाली शर्ट ले लेती हूँ गरारा तो मुझे नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये जो शर्ट है इसकी मैं प्राइस पूछने गई तो ये इसकी अकेली शर्ट की जो प्राइस थी वो 7,000 थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं रहने दें, क्योंकि जो लहंगा है उसका वो मतलब कि बनाऊंगी, दुपट्टा लूँगी, ये सारी चीज़ें करते करते ये काफ़ी महंगा सूट जो है वो बन जाएगा मेरा। तो खैर अच्छा जी, तो अभी ना यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमें झूला लेना है गाड़ी पे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ले लो। हसन नसीब तो जाहिर सी बात है नहीं ले सकते हैं। और मैंने कहा तुम लोग गाड़ी पे झूला ले लेकर तंग नहीं आते हो? कब से हम लोग ट्रैफिक में इतना खवार हुए ना, यकीन करें आज तो इतना तंग आ गई थी मैं। और कुछ इस वजह से भी थी, टेंशन ये भी था कि अभी जल्दी से मॉल भी बंद हो जाना है और सारी चीज़ें, लेकिन बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िद ज़रूर करते हैं। तो हुसैन जो है वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी गाड़ी जो है वो चलाते हैं। इनके पास पहले ही ऐसी बाइक तो थी, लेकिन इन्होंने वो तोड़ दी और हुसैन ने तो वो इतनी चलाई भी नहीं है। और माशाल्लाह से फिर भी मैं बड़ी हैरान हो रही थी। आप देखिएगा कि किस तरीके से वो मूव कर रहा है और किसी चीज़ को भी टच नहीं होने दे रहा था।
अच्छा जी, तो बच्चों ने झूला तो ले लिया, लेकिन हुसैन का अभी भी पेट नहीं था भरा। हुसैन अभी भी मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था और वो कह रहा था कि मुझे फिर से लेना है मम्मा, फिर से लेना है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब बस चलो, और अभी फिर लेंगे हम लोग, बाद में लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। तो देखिए अभी फिर बोला है कि मामा फिर से। तो अच्छा, ये मैं दूसरे वाले एक मॉल था वहाँ पे आई थी। यहाँ पे मुझे ये कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन अभी मैंने कोई कपड़े नहीं खरीदे थे, तो इस वजह से मैं फिर ये भी नहीं खरीद पाई हूँ। लेकिन यहाँ पे मेहंदी का सामान भी बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ था। अच्छा, बस यही चीज़ें यहाँ पे अच्छी थी, बाकी जो कपड़े वपड़े थे वो कोई इतने ख़ास नहीं लगे मुझे। बस फिर मैं जल्दी यहाँ से बाहर वापस निकल आई थी। और आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बस यही अच्छा था, उसके बाद कुछ भी नहीं। बस फिर हम लोग निकले बाहर और अब जाएंगे सीधा हम रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो वैसे तो मतलब कि शाम की चाय वगैरह पीकर हम लोग निकले थे घर से, लेकिन जब आपको पता है बाज़ार जाओ, घूमो थोड़ा सा, और फिर भूख जो है वो लगना शुरू हो जाती है। अच्छा नहीं, बल्कि हम लोगों ने उसके बाद आना था लकी वन मॉल में ना। तो लकी वन मॉल में जब हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो वो आगे बंद हो चुका हुआ था। मतलब कि 9 बजे फिक्स जो है ना, उन्होंने दरवाज़ा इसका बंद कर दिया था। तो इतनी ज़्यादा टेंशन हुई कि अब क्या करें। तो फिर मियाँ जी कहने लगे कि अब चलते हैं वापस, तो फिर कल इंशाल्लाह जो है ना हम यहाँ पे आएंगे लकी वन मॉल में। तो इंशाल्लाह अब आज जो है ना मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, नाश्ता वगैरह करूँगी, तो फिर उसके बाद अभी हम निकलेंगे टाइम से आज। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो आज का व्लॉग होगा वो भी फिर जल्दी आने वाला है। या मर्जी करके चल लो। आप देख रहे हैं अपना फॉर्जून जोन है, फॉर्जून ही बल्कि लाइफस्टाइल में देना हो रही है ना। तो आप सबको पहले एक बात बताऊं, मम्मा को कोई चीज ही नहीं पसंद आ रही। मम्मा बोली भाईजान वो दिखाएं, वो दिखाएं, वो दिखाएं, वो दिखाएं। और उसके बाद मम्मा इतनी शॉप्स पे घूमी, इतनी शॉप्स पे घूमी, कोई हद नहीं। एक साइमा मॉल के साथ उसकी दूसरी ब्रांच भी थी, वहां पे भी गए, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था। बाकी साइमा स्क्वायर वन मॉल पे गए ना, तो वहां पे मम्मा को इतनी दिखाई, मम्मा को कुछ पसंद भी आए, लेकिन मम्मा को उनमें मजा ही नहीं आ रहा। मेहंदी के लिए चाहिए फिलहाल, तो मम्मा को कोई पसंद। आज हम दोबारा जाएंगे लकी वन मॉल, और उसके बाद हमारे कपड़े आज ले जाएंगे भाई, क्योंकि कल मम्मा को तकरीबन आधा दिन दिया था। वैसे हम लोग यहाँ से निकले थे 6 बजे, आए हम लोग वापस 11:30 बजे। 11:30 बजे आए थे, लेकिन वो जो मार्केट थी वो तो बंद हो चुकी थी। जो मॉल्स वगैरह थे वो 9:30 बजे बंद हो गए थे। फिर हम खाना खाने आ गए थे, और खाना खाने तो अच्छा यहाँ भी इतना रश था, यकीन करें इतना रश था कि मैं आपको बताऊं क्या। मतलब कि चेयर ढूंढना मुश्किल हो गई थी, बैठना लोगों के लिए मुश्किल। यहाँ तक के लोग बेचारे लाइन लगा कर खड़े हुए थे, जैसे जैसे टेबल खाली हो रहा था तो वो बेचारे फिर आकर बैठ रहे थे। तो इस तरह से हो रहा था, यकीन करें। लेकिन इनकी जो कढ़ाई है इतनी कोई मज़े की थी, इतनी कोई मज़े की थी कि अभी फिर से मेरे मुंह में पानी आने लग गया। बहुत ही मज़ा आया ये खाकर। और मुझे बड़ा वो उन बेचारे लोगों पे भी थोड़ा सा दुख हो रहा था, जो कि लाइन लगा कर खड़े हुए थे कि कब टेबल खाली होगा तो कब हम जाएंगे। तो मैंने पहले कभी भी यहाँ पे इतना रश नहीं देखा, तो इस बार बहुत ज़्यादा रश था। तो है हम लोगों ने फ़ौरन खाना खाकर निकलने की करी। अच्छा जी, तो काफ़ी सारे मॉल्स वगैरह घूमने के बाद और खाना वाना खाने के बाद अभी हम आए थे गाड़ी में जो पेट्रोल है वो डलवाने के लिए। तो मुझे ना कोई भी चीज़ यकीन करें समझ ही नहीं आई है। मतलब इतना घूमे फिरे लेकिन फिर भी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आई। और उल्टा हम लोग जो है ना अच्छा खासा वाला खर्चा करके घर आ गए, खाना खा कर आ गए और गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवा कर घर पे आ गए। तो अब इंशाल्लाह आज फिर जाऊँगी तो फिर देखूँगी, आज तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। और यहीं पे आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।